हम अक्सर फेसबुक पर देखते हैं लोग नई नई पोस्टें करते हैं। कई लोग तो ऐसी पोस्टें करते हैं जिनका कोई सिर पाँव नहीं होता। कुछ लोग कुछ शब्दों को लेकर जिनका वे अर्थ तक नहीं जानते, उनके बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें पोस्ट में लिखा था कि अक्सर पुरुष अक्सर पुरुष है उसकी भी आयु होती है। यह भागवत गीता के अध्याय 8 मंत्र 17 में लिखा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम बताएं कि भागवत गीता में क्या लिखा है। इस बात को तो हम नहीं जानते, हम शब्दों के अर्थ से ही आपको समझाएंगे। अब ये दो शब्द हैं, सर और अक्षर। सर शब्द का अर्थ है नष्ट होने वाला, जो चीज़ नष्ट हो जाती है, जैसे हमारा शरीर हुआ, पेड़ पौधे हुए, जो कहने का मतलब जो चीज़ नष्ट होती है वह सर है। और जो चीज़ नष्ट नहीं होती, जिस तरह हमारा मन हुआ, वायु हुई, या और ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, जो नष्ट नहीं होती, खासकर हमारा मन और आत्मा और परमात्मा, यह अक्षर है। वह अक्षर पुरुष है, यानी कि वह समाप्त नहीं होते, वह जैसे हैं वैसे ही हैं, वह नष्ट नहीं होते। और इन शब्दों के अर्थों को वह न पहचानते हुए उन्होंने कह दिया कि जो अक्षर पुरुष है वह भी, उसकी भी आयु होती है, जो बिल्कुल गलत है। अक्षर शब्द का मतलब ही नष्ट न होने वाला, यानी कि जो काल अर्थात समय के अधीन नहीं है वह नष्ट नहीं होता। वह सारा ब्रह्मांड सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर वह अक्षर कोश खत्म नहीं होगा, वह नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह काल के चक्कर से बाहर है, इसलिए वह अक्षर है। और जो सर है वह काल चक्कर के अंदर है, इसलिए वह काल चक्कर के अनुसार वह खत्म हो जाता है। उसी चक्कर के अनुसार, काल चक्कर के अनुसार ही वह पैदा होता है, और वह जवान होता है और वृद्ध होता है, और वह नष्ट हो जाता है उस काल चक्कर के अधीन जो होता है। लेकिन जो परमपिता परमात्मा है, जो अक्षर पुरुष है, वह समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह तब भी था जब ब्रह्मांड नहीं था, वह ब्रह्मांड से पहले भी था, तभी यह ब्रह्मांड उसने बनाया। वह कैसा है, कौन है, कोई नहीं जानता, ये सब गप्पे हैं। कोई कहता है वह, जिसको वह पूछते हैं लोग उसी को कहते हैं कि वह, जैसे मान लीजिए कबीर को लोग पूछते हैं, वो कहते हैं वह कबीर ही सृष्टि रचता है, कबीर ने सृष्टि रची। यह सब बिल्कुल झूठ है। कबीर ने तो अपनी वाणी में साफ कहा है, कबीर को कर राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जय खेचे चाहता हूँ। इसलिए साफ होता है कि कबीर एक भगत थे, परमात्मा नहीं, और ना ही वह सृष्टि करता थे। ऐसे लोगों की बातों में ना आए, खुद पुराने वेद पुराण पढ़ें। हाँ, हम ये भी जानते हैं, ये भी हमने सुना है कि वेदों के अलावा पुराणों में भी कुछ मिलावट है। आगे ग्रंथ जो जो लोगों के हाथों लगते गए हैं, मिलावटी होते गए हैं। सिर्फ यहाँ अब हमारा इससे यही है कि क्षर और अक्षर पुरुष, बस इसी बात का समझिए। क्षर का मतलब होता है जो नाशवान हो, और अक्षर का मतलब होता है जो नष्ट नहीं होता। लोग इन्हीं शब्दों के जरिए, ये दांत लोग खासकर भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खासकर वही गुमराह होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो इन बातों को नहीं समझते। आप जो पढ़े लिखे हैं, जो इन बातों को समझते हैं, क्षर और अक्षर में अंतर समझते हैं, वह इनकी बातों में नहीं समझे, नहीं पढ़ेंगे और ना ही फंसेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि इनसे सावधान रहिए, इनकी बातों में ना फंसिए। यह कोई कबीर जी एक भगत थे, परमात्मा नहीं, ना ही वह भगवान थे, वह सिर्फ एक भगत थे, एक सच्चे संत थे और एक कवि थे, इसके अलावा और कुछ नहीं थे।